ऑस्ट्रेलिया। नाम सुनते ही नीला समुद्र, लाल रेगिस्तान और अजीबोगरीब जानवर आंखों के सामने आ जाते हैं। यह देश अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की भूमि, यहाँ का पानी और यहाँ की हवा सब कुछ एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। कंगारू, कोआला और अन्य अनोखे जीव जंतु इस धरती की पहचान है। ये जानवर केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं और इन्हें देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ की वन्य जीवन की विविधता और अनोखापन इसे और भी खास बनाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत देश का इतिहास बहुत पुराना है। हजारों साल पहले जब दुनिया नई नई थी, तब से यहाँ लोग रहते आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे पहले कदम रखने वाले लोग थे आदिवासी, जो इस भूमि के असली मालिक थे। इनका इतिहास और संस्कृति बहुत ही समृद्ध और गहरी है। ये थे ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, इस जमीन के असली मालिक। इनकी परंपराएं और रीति रिवाज आज भी जीवित हैं और इनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदिवासी लोग अपनी कला, संगीत और कहानियों के माध्यम से अपनी धरोहर को संजोए हुए हैं। इन्होंने अपने गानों, कहानियों और कला से इस देश को सजाया। उनकी कला में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम झलकता है। उनके नृत्य और संगीत में उनकी आत्मा की गहराई और उनकी संस्कृति की समृद्धि दिखाई देती है। यह सब मिलकर एक अद्वितीय और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण करते हैं। हर पीढ़ी ने अपनी परंपरा आगे बढ़ाई, कुदरत के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा। आदिवासी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोते आए हैं। वे प्रकृति के साथ एक गहरा और अटूट संबंध बनाए रखते हैं, जो उनकी जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। इनकी कहानियां रात में तारों के नीचे गूंजती थीं, जब पूरा परिवार आग के चारों ओर बैठकर अपने पूर्वजों की कहानियां सुनता था। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन थीं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक और ज्ञान भी छिपा होता था। इनकी कला पत्थरों पर चित्र बनकर जिंदा हो जाती थी। आदिवासी लोग अपनी कहानियों और अनुभवों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे। ये चित्र केवल कला के नमूने नहीं थे, बल्कि इनमें उनकी संस्कृति, इतिहास और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण होता था। इनका जीवन सादा था, कुदरत के साथ मिलकर जीने का एक अलग तरीका। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते थे और उनकी जीवन शैली में सादगी और संतुलन का अद्भुत मेल था। उनके लिए प्रकृति केवल एक संसाधन नहीं थी, बल्कि एक साथी थी, जिसके साथ वे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करते थे। सुबह की पहली किरण के साथ उनका दिन शुरू होता था और वे अपने दैनिक कार्यों में जुट जाते थे। उनके दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती थी और वे अपने कामों में लग जाते थे। उनके जीवन में समय का महत्व था और वे हर पल को पूरी तरह जीते थे। बच्चे खेलते कूदते, बड़े बुजुर्गों से पारंपरिक कौशल सीखते थे। उनके लिए शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू में थी। वे अपने बड़ों से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते थे और इस तरह उनकी परंपराएं और रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते थे। त्योहारों और सामुदायिक आयोजनों में उनकी एकता और सामूहिकता की झलक मिलती थी। वे अपने त्योहारों और सामुदायिक आयोजनों में एक साथ मिलकर खुशियां मनाते थे और इस तरह उनकी एकता और सामूहिकता की भावना और भी मजबूत होती थी। दिन के अंत में वे सूर्यास्त के समय अपने दिन भर के कार्यों पर विचार करते थे और अपने अनुभवों को साझा करते थे। उनके लिए हर दिन एक नई सीख और अनुभव का अवसर होता था और वे अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीते थे। रात के समय जब आसमान तारों से भरा होता था, वे शांति और सुकून का अनुभव करते थे। उनके लिए रात का समय आत्मचिंतन और विश्राम का होता था और वे अपने दिन भर के अनुभवों को संजोते हुए एक नई सुबह की प्रतीक्षा करते थे। 17वीं सदी में एक नया दौर शुरू हुआ। यह वह समय था जब यूरोप में खोज और अन्वेषण की लहर चल रही थी। समुद्र की गहराइयों और अनजानी जमीनों की खोज में कई देशों ने अपने जहाजों को दूर दूर तक भेजा। यूरोप से जहाज इस अनजानी जमीन पर आने लगे। ये जहाज न केवल व्यापार के उद्देश्य से, बल्कि नई जगहों की खोज और वहां के संसाधनों का पता लगाने के लिए भी भेजे गए थे। सबसे पहले डच नाविक विलेम जानसून 1606 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। विलेम जानसून का यह सफर न केवल साहसिक था, बल्कि उसने नई दुनिया के दरवाजे भी खोले। उसने इस जगह को न्यू हॉलैंड नाम दिया। न्यू हॉलैंड नाम से यह जगह यूरोप के नक्शों पर दर्ज हो गई और धीरे धीरे यह नाम प्रसिद्ध हो गया। लेकिन डच लोगों ने यहाँ बसने का ज्यादा मन नहीं बनाया।
वे इस नई जमीन को अपने उपनिवेश के रूप में नहीं देख रहे थे। फिर आए इंग्लिशों ने इस नई जमीन में संभावनाएं देखी और उन्होंने यहां बसने का निर्णय लिया। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर अपना झंडा गाड़ दिया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने ऑस्ट्रेलिया के इतिहास को बदल दिया। उन्होंने इस जगह को न्यू साउथ वेल्स नाम दिया और इसे ब्रिटिश राज का हिस्सा बना लिया। न्यू साउथ वेल्स के नाम से यह जगह ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। यहाँ बसने वाले पहले अंग्रेज कैदियों को भेजा गया था जो ब्रिटेन की जेलों में भरे हुए थे। इन कैदियों ने ऑस्ट्रेलिया में पहले बस्तियों की स्थापना की। धीरे धीरे इन बस्तियों ने एक बड़े समुदाय का रूप ले लिया और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी। ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना के बाद ऑस्ट्रेलिया में विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी विकसित होने लगी। लेकिन इस विकास के साथ साथ यहाँ के मूल निवासियों के साथ संघर्ष भी शुरू हो गया। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और यहाँ के आदिवासियों के बीच कई संघर्ष हुए जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। आज ऑस्ट्रेलिया एक विकसित और विविधतापूर्ण समाज है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मेल देखने को मिलता है। लेकिन इस विकास की कहानी में 17वीं सदी की इन पहली किरणों का महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने इस नई दुनिया की खोज की थी। 1788 में 11 ब्रिटिश जहाज सिडनी हार्बर पहुंचे। इन जहाजों में कैदी, सिपाही और अफसर थे। ये थी फर्स्ट फ्लीट जिसने ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश कॉलोनी की शुरुआत की। सिडनी को जेल बना दिया गया जहां ब्रिटेन से अपराधियों को सजा काटने भेजा जाता था। यह मुश्किल समय था। आदिवासियों और नए लोगों में झगड़े होने लगे, बीमारियां फैलीं और जिंदगी बहुत कठिन हो गई। सेक्शन 4 सोने का भूत। 1851 में ऑस्ट्रेलिया की किस्मत बदल गई। विक्टोरिया में सोना मिला। इस खोज ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी। लोग दूर दूर से इस खबर को सुनने के लिए उत्सुक थे। बस फिर क्या था, सबको सोने का भूत चढ़ा गया। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार था। सोने की खोज ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। दुनिया भर से लोग अपनी किस्मत आजमाने ऑस्ट्रेलिया आने लगे। अमेरिका, चीन, यूरोप और अन्य देशों से लोग ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख करने लगे। हर किसी के मन में एक ही सपना था, सोना पाने का। नए शहर बसे और इन शहरों में जीवन की चहल पहल बढ़ने लगी। सोने की खोज ने न केवल लोगों की जिंदगी बदली बल्कि पूरे देश का नक्शा भी बदल दिया। व्यापार बढ़ा और नए नए व्यवसाय शुरू हुए। सोने की खोज ने ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लोग अपने परिवारों के साथ यहां बसने लगे। नए अवसरों की तलाश में लोग ऑस्ट्रेलिया की ओर खींचे चले आए। सोने ने ऑस्ट्रेलिया को एक छोटी सी कॉलोनी से एक अमीर और बड़ा देश बना दिया। इसने देश की पहचान को बदल दिया और उसे एक नई पहचान दी। सोने की खोज ने ऑस्ट्रेलिया को विश्व मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। सोने की इस बुखार ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी लाए। लोगों के जीवन में एक नई चमक आई और ऑस्ट्रेलिया एक नई दिशा में आगे बढ़ा। इस सोने की बुखार ने ऑस्ट्रेलिया को एक नई पहचान दी और यह देश आज भी उस समय की यादों को संजोए हुए है। सोने की खोज ने ऑस्ट्रेलिया को एक नई दिशा दी और उसे एक समृद्ध और विकसित देश बना दिया। सेक्शन 5 नई सुबह। 20वीं सदी की शुरुआत एक नए जमाने की शुरुआत थी। 1 जनवरी 1901 को 6 ब्रिटिश कॉलोनियों ने मिलकर एक आजाद देश बनाया, ऑस्ट्रेलिया। यह बहुत बड़ी बात थी। ऑस्ट्रेलिया अब अपना रास्ता खुद चुन सकता था। नए देश के सामने कई मुश्किलें थीं, लेकिन सबके मन में जोश और उम्मीद थी। सेक्शन 6 आजादी का सवेरा। 2 विश्व युद्धों में ऑस्ट्रेलिया भी फंस गया। हजारों ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने अपने देश के लिए जान दे दी। युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया ने शांति और तरक्की की राह पकड़ी। यूरोप से लोग ऑस्ट्रेलिया आने लगे, जिससे देश की संस्कृति और भी रंग बिरंगी हो गई। सेक्शन 7 तरक्की की राह पर। 20वीं सदी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने व्यापार, विज्ञान और तकनीक में बहुत तरक्की की। खदानें, खेती और पर्यटन बढ़े, जिससे ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों में से एक बन गया।